हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है लिशमानिया। लिशमानिया प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है और हम शुरू करते हैं। लिशमानिया के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए या लिशमानिएसिस के बारे में पूछा जाए तो हमें उसमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सब फाइलम है इसका सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा में कौन से प्रोटोजोआ आते हैं? जिनमें गमन के लिए सार्को मतलब सुडोपोडिया पाया जाता है या मेस्टिको मतलब फ्लैजिला पाया जाता है, यानी जिनमें गमन के लिए आइदर सुडोपोडिया इज प्रेजेंट और फ्लैजिला इज प्रेजेंट, तो वो किस में आएंगे? सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा में। अब हम लेते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा। अब मेस्टिकोफोरा मतलब मेस्टिको मतलब फ्लैजिला, तो इनमें गमन के लिए क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसकी सुपर क्लास क्या है? मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा के बाद आता है क्लास। क्लास है इसकी ज़ूमेस्टिकोफोरा। ज़ूमेस्टिकोफोरा मतलब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो ये किस में आएगा? ज़ूमेस्टिकोफोरा में, यानी ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद आता है इसका ऑर्डर। यहाँ तक का जो क्लासिफिकेशन है, यानी फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा और क्लास ज़ूमेस्टिकोफोरा, तो यहाँ तक का जो क्लासिफिकेशन है ये लिशमानिया का, और इससे पहले जो हमने पढ़ा जियार्डिया, तो लिशमानिया और जियार्डिया में यहाँ तक का क्लासिफिकेशन सेम है। अंतर कहाँ पर आता है? ऑर्डर में। इसका ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटो मतलब गति, प्लास्टिडा यानी जो प्लास्टिड होते हैं वो, तो इसमें काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या है? काइनेटोप्लास्टिडा। ठीक है। अब हम लेते हैं लिशमानिया जो है वो एंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी। तो एंडोपैरासाइट है, किस प्रकार का एंडोपैरासाइट है? डाइजेनेटिक, यानी दो जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसके दो जो परपोषी हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है मैमेल स्तनी और दूसरा है आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा। तो हम सिंपल कह सकते हैं डाइजेनेटिक दो परपोषी कौन से हैं? मैमेल और इंसेक्ट। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ एंडोपैरासाइट डाइजेनेटिक के बाद में कि अपना जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र में दो प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती हैं। एक वो संरचना जो किसमें है? मैमेल में होती है इसकी, और एक वो संरचना जो इसकी किसमें होती है? इंसेक्ट में होती है। ठीक है। तो यहाँ आपके सामने दो डायग्राम इसके दे रखे हैं। दो फॉर्म के नाम क्या हैं? यहाँ आप देखें, ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें एक लंबा फ्लैजिला उपस्थित है, ये इलोंगेटेड और लंबा बाहर की तरफ फ्लैजिला वाली जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाती है लेप्टोमोड। क्या कहलाती है ये? लेप्टोमोड, या इसका दूसरा नाम है प्रोमेस्टिगेट। क्या है? प्रोमेस्टिगेट। ये वाली जो अवस्था है, यानी लेप्टोमोड और प्रोमेस्टिगेट जो अवस्था है इसकी जीवन चक्र की, ये अवस्था इसकी एंडोपैरासाइट है सैंड फ्लाई में। सैंड फ्लाई एक ब्लड सकिंग फ्लाई है, यानी रक्तपोषी फ्लाई है सैंड फ्लाई, जो नमी वाली जगह पर पाई जाती है। जहां नमी है, खूब पेड़ पौधे हैं, नमी है, वहां पर ये ब्लड सकिंग फ्लाई सैंड फ्लाई पाई जाती है। और लेप्टोमोड या प्रोमेस्टिगेट वाला जो फॉर्म है इसका, ये फॉर्म इसके वाहक में सैंड फ्लाई में पाया जाता है। सैंड फ्लाई के इंटेस्टाइन में अंतःपरजीवी के रूप में होता है ये। ठीक है। सैंड फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? फ्लीबोटोमिना अर्जेंटाइप्स। फ्लीबोटोमिना अर्जेंटाइप्स, ये सैंड फ्लाई का बायोनोमेनक्लेचर है। ठीक है। तो ये लेप्टोमोड फॉर्म हो गई एक तो, और दूसरी फॉर्म है लिशमानिया। लिशमानिया जो फॉर्म है इसको ए मेस्टिगेट भी कह सकते हैं। ए मेस्टिगेट, यहाँ आप देखो ये स्फेरिकल संरचना है, लगभग स्फेरिकल संरचना है, 1 से लेकर 3 म्यू इसकी साइज है। यहाँ फ्लैजिला बाहर नहीं दिख रहा है आपको, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ए मेस्टिगेट। तो
ये जो फॉर्म है ये एंडोपैरासाइट है किसमें? मैमेल्स में। मैमेल्स में एंडोपैरासाइट के रूप में कौन सी अवस्था पाई जाती है? लिशमानिया या एमास्टिकेट फॉर्म। इसकी साइज कैसी है? इसकी शेप कैसी है? लगभग ओवल शेप की है और 1 से 3 म्यू साइज है इसकी आकार में। यहाँ आप देखें ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट बता रहा है इसका ब्लीफेरोप्लास्ट या हम कहते हैं कि बेसल ग्रेन्यूल। इस बेसल ग्रेन्यूल से एक छोटा फ्लैजिला निकल रहा है लेकिन वो इस सरफेस से टच होकर रह गया, यानी बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही है। और ये जो छोटा फ्लैजिला है जो इसके अंदर ही है, इसको कहेंगे राइजोप्लास्ट या इसको कहेंगे एक्सोनीम। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ऑर्डर कौन सा था? काइनेटोप्लास्टिडा। तो यहाँ पर यह है काइनेटोप्लास्ट और एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। और बाहर की तरफ जो इसका आवरण है वो किसका आवरण है? पेनिकल का। तो यही सेम संरचनाएं इसमें भी है, लेकिन बस अंतर क्या है? इसमें फ्लैजिला बाहर की तरफ है, पूरा बड़ा फ्लैजिला है और ये इलोंगेटेड शेप है। इसकी साइज कितनी है? लेप्टोमोड की साइज कितनी है? 2 से 5 म्यू साइज में लंबा है, इलोंगेटेड है। यहाँ पर भी अग्र वाले भाग में ये बेसल ग्रेन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट है जिससे बाहर की तरफ एक फ्लैजिला निकल रहा है। इसके जस्ट नीचे काइनेटोप्लास्ट है, बाहर की तरफ आवरण है पेनिकल का और ये न्यूक्लियस है बड़ा साइज का, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है। तो ये दोनों डायग्राम हमें याद रखने हैं। लिशमानिया फॉर्म जिसको एमास्टिकेट भी कहते हैं, यह अंतःपरजीवी है किसका? मैमेल्स का, स्तनी का। और लैक्टोमोड जिसको प्रोमास्टिकेट भी कहते हैं, ये अवस्था जो है ये वेक्टर के अंदर यानी वाहक के अंदर यानी सैंड फ्लाई के अंदर इसकी आंत्र में अंतःपरजीवी के रूप में पाई जाती है। तो इसका वाहक कौन है? सैंड फ्लाई, ब्लड सकिंग फ्लाई है ये। ठीक है, अब हम लेते हैं कि इससे होने वाले रोग कितनी प्रकार के हैं। इससे होने वाले रोग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस। पहला है विज़रल लिशमैनियासिस, लिशमानिया से हो रही है तो लिशमैनियासिस, विज़रल लिशमैनियासिस। जिस तरह से पिछले 2-3 सालों के अंदर कोविड ने पूरे विश्व के अंदर जो है एपिडेमिक की तरह यानी महामारी की तरह रोग फैला था, उसी तरह से लिशमानिया से भी महामारी के रोग जो है पहले पिछली शताब्दी में हुए हैं। ठीक है, तो उनमें जो है हम जैसे ये लें विज़रल लिशमैनियासिस एक रोग है। दूसरा रोग कौन सा है? क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। और तीसरा टाइप का कौन सा है? म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस। ये जो इसके नाम है ये उनके सिम्टम या शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करते हैं उसके आधार पर है। पहला हम लेते हैं विज़रल लिशमैनियासिस, यानी अंतरांग में अगर ये लिशमानिया है, अंतरांग को अगर प्रभावित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विज़रल लिशमैनियासिस। विज़रल लिशमैनियासिस का कॉमन नेम है काला अजहर या डमडम फीवर। काला अजहर या डमडम फीवर। ये विज़रल लिशमैनियासिस जो है ये 1976 और 77 में बिहार में इसके कारण महामारी फैली थी। लगभग 70,000 लोग इससे प्रभावित हुए थे और उनमें से लगभग 4,000 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये एक महामारी की तरह फैला था रोग और आज भी इस चीज पर शोध कार्य चल रहा है कि किस तरह से ये जो लिशमानिया है या लिशमैनियासिस है इससे लोगों को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये विज़रल लिशमैनियासिस जिसका कॉमन नेम क्या है? काला अजहर या जिसको क्या कहेंगे? डमडम फीवर। ये कौन से स्पीशीज, लिशमानिया के कौन से स्पीशीज से हो रहा है? ये लिशमानिया डोनोवेनाई से हो रहा है। किससे हो रहा है ये? लिशमानिया डोनोवेनाई से। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें शरीर के कौन से हिस्से प्रभावित होते हैं, यानी यहाँ ये लिशमानिया डोनोवेनाई शरीर के कौन से हिस्सों को, कौन से विज़रल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। ये हमारे लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और मैक्रोफेजेस को नुकसान पहुंचाता है। यानी यकृत है, प्लीहा है, बोन मेरुरज्जु है और मैक्रोफेजेस को प्रभावित करता है। अब मैक्रोफेज जो है हमारे वो इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जैसे ही कोई बाहर से नुकसान पहुंचाने वाला जीव हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करता है, सबसे पहले सक्रिय होते हैं मैक्रोफेज। तो इस तरह से ये विज़ुअल लिशमानियासिस के दौरान क्या होगा, या लिशमानिया डोनोवेनाई यदि बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है, और जिसके कारण से और कई प्रकार की बीमारियां जो है उस व्यक्ति में हो सकती हैं। तो ये विज़ुअल लिशमानिया, कॉमन नेम काला अजहर, और ये महामारी के रूप में बिहार में 1976 और 77 में महामारी के रूप में फैला था। ठीक है, होता किससे है, लिशमानिया डोनोवेनाई से। प्रभावित किसको करता है, लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और मैक्रोफेजेस को। सेकेंड टाइप है इसका क्यूटेनियस लिशमानियासिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्यूटेनियस यानी त्वचा को प्रभावित कर रहा है ये। और ये कौन से स्पीशीज से हो रहा है लिशमानिया के, लिशमानिया मेजर एंड लिशमानिया ट्रॉपिका से। लिशमानिया मेजर एंड लिशमानिया ट्रॉपिका से हो रहा है क्यूटेनियस लिशमानियासिस। तो इसमें क्या सिम्टम होते हैं, इसके अंदर हाथ, पैर और चेहरा, यानी हाथ, पैर और चेहरे के ऊपर फफोले हो जाते हैं, जैसे कोई जल जाते हैं तो फफोले होते हैं ना, उस तरह से। और उसके अंदर कुछ पस सा या लिक्विड सा भरा हुआ रहता है। इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या है, बगदाद अल्सर या डेली बॉयल। बगदाद अल्सर या डेली बॉयल इसका कॉमन नेम है। किससे हो रहा है ये, लिशमानिया मेजर से और लिशमानिया ट्रॉपिका से। क्यूटेनियस लिशमानिया ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि इससे हाथ, पैर और चेहरे पर छाले होते हैं। वो छाले कुछ टाइम बाद में भर जाते हैं। वो छाले तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उन छालों की जगह भद्दे निशान हाथ, पैर या चेहरे के ऊपर रह जाते हैं। लेकिन एक बार अगर क्यूटेनियस लिशमानियासिस हो जाता है तो इनके कारण जो है इम्यूनिटी सिस्टम, यानी दोबारा से यदि कोई लिशमानिया उस व्यक्ति की बॉडी में एंटर करेगा तो उसके लिए जो है उसमें प्रतिरक्षी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है क्यूटेनियस लिशमानियासिस, जो होता है लिशमानिया मेजर से और लिशमानिया ट्रॉपिका से। कॉमन नेम है बगदाद का अल्सर या डेली बॉयल। तीसरा टाइप जो है इसका वो है म्यूकोक्यूटेनियस लिशमानियासिस। म्यूको म्यूकस के लिए, क्यूटेनियस त्वचा के लिए, यानी श्लेष्मा त्वचीय लिशमानियासिस। ठीक है, ये साउथ अमेरिका के अंदर इस प्रकार का ये लिशमानियासिस जो है ये देखा गया है। और ये किससे हो रहा है, लिशमानिया ब्राजीलियनेसिस। ये शब्द बना है ब्राजील से। किससे बना है, ब्राजील से। साउथ अमेरिका में पाया गया ये, और ये होता है लिशमानिया ब्राजीलियनेसिस से। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, म्यूकोक्यूटेनियस, यानी पहले इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हाथ, पैर या चेहरे के ऊपर फफोले जैसी जो है संरचना आना, जिस तरह से क्यूटेनियस में है। वो फफोले तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद में या साल भर बाद में भी जो नाक की श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूको है ना, जो नाक की श्लेष्मा झिल्ली है, उसमें वापस से जो है फोड़े जैसी संरचना बनेगी और वो ज्यादा घातक है। तो यहाँ हमने लिखा है, पहले इसमें स्किन अल्सर जैसी संरचना होती है, जैसे स्किन पे घाव हो गए। ठीक है, और उसके बाद में म्यूकोसा, यानी नाक की जो म्यूकस वाली परत है, श्लेष्मा झिल्ली जो है, उसके ऊपर घाव बनेंगे, फोड़े वगैरह बनेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप बाद में लिप्रोसी जैसे लक्षण, कुष्ठ जैसे लक्षण, यानी कि त्वचा जो है उसके जो ऊतक है, वो ऊतक जो है अपने आप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे खतरनाक है इसमें म्यूकोक्यूटेनियस। ठीक है, और विज़ुअल लिशमानिया भी ज्यादा खतरनाक है। तो जो जानलेवा नहीं है वो कौन सी है, क्यूटेनियस। तो ये हो गया 3 टाइप के लिशमानिया से होने वाले रोग। विज़ुअल लिशमानियासिस, कॉमन नेम काला अजहर, डमडम फीवर। क्यूटेनियस लिशमानियासिस जो हो रहा है लिशमानिया मेजर और लिशमानिया ट्रॉपिका से, बगदाद अल्सर एंड डेली बॉयल। और म्यूकोक्यूटेनियस लिशमानियासिस जब साउथ अमेरिका में हुआ और इसका होता है, और ये किसके द्वारा हो रहा है, लिशमानिया ब्राजीलियनेसिस से। और पहले इसमें स्किन पर अल्सर जैसी संरचना होगी, घाव बनेंगे, फिर म्यूकस जो है इसमें फफोले होंगे, और लिप्रोसी के जैसे लक्षण, यानी वहां के ऊतक जो है वो नष्ट होने लग जाएंगे। तो ये हो गए 3 टाइप के।
अब हम लेते हैं यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी बहुत ही पेनफुल होती है और कीमोथेरेपी के दौरान क्या दिया जाता है, प्रतिदिन पेंटावैलेंट एंटीमनी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। पेंटावैलेंट एंटीमनी के इंजेक्शन कई दिनों तक प्रतिदिन दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो केमिकल यूज हो रहा है वो कौन सा है, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट या मैग्लूमाइन एंटीमोनेट। वापस सुन लें इसको, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट या मैग्लूमाइन एंटीमोनेट के इंजेक्शन, पेंटावैलेंट के इंजेक्शन हैं, ये प्रतिदिन कई महीनों तक या कई दिनों तक पेशेंट को दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब हम लेते हैं इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। इसका डायग्नोस का एकमात्र तरीका है बायोप्सी। बायोप्सी यानी जिस ऊतक में संभावना है, शरीर के जिस हिस्से में संभावना है, जैसे ये क्यूटेनियस है तो त्वचा का हो गया, ये विसरल ऑर्गन है तो या तो लीवर है या स्प्लीन है या मैक्रोफेज है या बोन मैरो है, ठीक है। तो उस वाले भाग को जो है लैब में, प्रयोगशाला में भेजा जाता है ये पता करने के लिए कि उसमें किस प्रकार का प्रोटोजोआ या किस प्रकार का माइक्रोब है, ठीक है। तो बायोप्सी, अब बायोप्सी वाला जो प्रोसेस है ये भी बहुत पेनफुल होता है और जो पेशेंट है वो आमतौर पर इस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता। खास तौर से कब क्यूटेनियस वाला है तब तो चलो ठीक है, त्वचा पर ही है, उसका सैंपल भेज दिया। लेकिन अगर विज़रल है तो विज़रल है तो शरीर के चीर फाड़ करके अंदर वाले पार्ट को लैब में भेजना, तो उसके लिए आमतौर पर जो पेशेंट है वो जो है डरा हुआ रहता है और हर जगह वो सुविधाएं भी, हर छोटे अस्पताल में वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। तो डायग्नोस का एकमात्र तरीका है बायोप्सी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो ट्रीटमेंट क्या है, बचाव ही उपचार है। तो बचाव क्या करें, ये जो इसका वाहक है, जो वेक्टर है, वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई है। तो सैंड फ्लाई जो है इसको ही ना पनपने दिया जाए। जैसे हमें पता है कि मलेरिया किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, पर मलेरिया का वाहक कौन है, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से मच्छरों को नहीं पनपने दें, क्योंकि अगर मच्छर नहीं पनपेंगे तो डेंगू या मलेरिया वाला रोग नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या है, जो वाहक है उस वाहक को ही हम ना पनपने दें। तो वाहक क्या है, सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई जो है इसको ही मार दिया जाए, किल सैंड फ्लाई। किसके द्वारा, भारत के अंदर तो मुख्य रूप से डीडीटी का स्प्रे किया जाता है टाइम टू टाइम। पहले तो हर साल लगभग जो है किया जाता था डीडीटी का छिड़काव, या इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट रिपेलेंट को काम में लिया जा सकता है। तो जिसके कारण सैंड फ्लाई जो कि खून चूसने वाली मक्खी है इससे बचा जा सके। अब सैंड फ्लाई को ही अगर मार देंगे या नहीं पनपने देंगे तो वाहक ही नहीं होगा। तो एक व्यक्ति में यदि लिश्वानिया है तो वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है ट्रीटमेंट का ही, कि इस तरह के सैंड फ्लाई को पनपने ही ना दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लिश्वानिया वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जो आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई थी मैंने प्रोटोजोआ की, उसमें मैंने बताया था क्या, पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स थे। तो उसमें मैंने बताया था MAS के मास और PG का फुल फॉर्म करते हुए प्रत्येक से, M से मलेरिया, A से अमीबॉइड डिसेंट्री, S से स्लीपिंग सिकनेस और K से काला अजहर। तो यहाँ ये काला अजहर के बारे में ये हो गया ना, विज़रल लिश्वानियासिस, काला अजहर या डमडम फीवर, ठीक है। फिर P और G, जियार्डिया से जियार्डियासिस और P से पायरिया, ठीक है। तो उसके बाद में ये डिटेल स्टडी है जो हमारे सिलेबस में 5-6 प्रोटोजोन्स की, तो उसमें से एक है लिश्वानिया। यहाँ देखें आप, यहाँ मैंने लिखा है 1901 में WB लिश्मैन ने सबसे पहले ये जो रोग फैल रहा था, उस समय महामारी फैल रही थी, तो वो किस कारण से फैल रही थी, तो इसको जो है फाइंड आउट करने का श्रेय, इसका पता लगाने का श्रेय किस पर जाता है, WB लिश्मैन पर। और इन्हीं वैज्ञानिक को मान देने के 1901 में पता लगाया गया, तो इन्हीं वैज्ञानिक को मान देने के लिए इसका नाम क्या रखा गया, लिश्मैनिया, ठीक है।
तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक लिशमैनिया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको अपने आप मिल रहे हैं। जैसे इसका क्लासिफिकेशन आ सकता है, डाइजेनिक अगर है तो दो होस्ट कौन से हैं, और वाहक कौन है इसका, वाहक का खुद जो है बायोनोमेनक्लेचर क्या है, इन दोनों की संरचना, इन दोनों के टाइप का नाम, लेप्टोमोन और लिशमैनिया, 3 प्रकार के डिजीज जिसमें काला अजहर या विज़रल लिशमैनिया डोनोवेनाइज से हो रहा है, क्यूटेनियस लिशमैनिया मेजर और लिशमैनिया ट्रॉपिका से हो रहा है। इसका कॉमन नेम क्या है, और म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनिया साउथ अमेरिका में होता है, और ये है लिशमैनिया ब्राजीलियनेसिस से हो रहा है, और ये शरीर के कौन कौन से भाग को प्रभावित करता है। इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कराया जाता है, उन दोनों जो पेंटावेलेंट एंटीमनी है उनके नाम, और इसको डायग्नोस करने की विधि क्या है, और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न, कभी कभी केवल इन दो का डायग्राम भी पूछ लेते हैं, किनका, लिशमैनिया का डायग्राम और लेमोट का डायग्राम। कभी कभी केवल इतना ही पूछ लेते हैं कि जीवन चक्र में जो 2 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के नाम क्या हैं। तो कौन से हैं, लेप्टोमोनाड लिशमैनिया, या हम कह सकते हैं प्रोमेस्टिकेट एंड एमेस्टिकेट। तो इस तरह से कई छोटे छोटे प्रश्न अपने आप इसमें से बनते हैं। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा टॉपिक लिशमैनिया कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।